ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वेषां दात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वेषां दात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वेषां दात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म धर्म की जय, सतगुरुदेव भगवान भगवान की जय। अष्टावक्र गीता का पहले प्रकरण का आज श्लोक क्रमांक 13। अष्टावक्र जी जो है डायरेक्ट आत्मा की बात करते हैं, न वो कोई प्रक्रिया सिखा रहे हैं जनक जी को, और न वो कोई जो है इधर उधर की साधनाएं सिखा रहे हैं जनक जी को। अब ये जनक तैयार थे, जनक जो थे वो तैयार थे इस बात को समझने के लिए, पहले से साधन। जी हाँ। इसलिए जो है अष्टावक्र जी इधर उधर की बातें नहीं करते। तो हम लोग तैयार नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है मजबूरी में अष्टावक्र बनना पड़ता है। तैयार तो है नहीं, तैयारी हो तो तत्काल बात ये जो है हमको समझ में आ जाए। तो डायरेक्ट बात वो करते हैं, कह रहे हैं कूटस्थम बोधम अद्वैतम आत्मानम परिभावय आभासो अहम भ्रमम मुक्त्वा भावम बाह तथा अंतरम। बाहर भीतर भाव को छोड़ करके, बाहर के भीतर मैं आभास रूप अहंकारी जीव हूँ, ऐसे भ्रम को और बाहर भीतर भाव को छोड़ करके तुम कूटस्थ बोधरूप अद्वैत आत्मा हो, इसका विचार करो। क्या करो? विचार करो। सबसे अधिक जोर जो है अष्टावक्र जी ने दिया है विचार के लिए, आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया है विचार के लिए। वो चाहे जौन सी साधना आपकी चल रही हो, बिना विचार के साधना नहीं होती। बिना विचारे जो करे सो पाछ से बचता है। कर्म पर भी आप विचार नहीं करते, भक्ति पर भी आप विचार नहीं करते, कर्म करने में लग जाते हो अविचार रूप से। अविचार रूप कैसा? ये अविचार है कि हम कर्मों से घर बना लेंगे, हम कर्मों से उन्नति कर लेंगे, ये अविचार है। और इसी अविचार से लगे पड़े हैं सब सारी दुनिया। अगर कर्म में भी विचार आ जाए तो कर्म होता ही केवल मल दूर करने के लिए, देह अभिमान छोड़ने के लिए। संसार के जितने भी स्थूल दृष्टिगत अभिमान हैं, इनका पद प्रतिष्ठा आदि का त्याग करने के लिए विचार हो। तो इसी प्रकार भक्ति जो होती है वो केवल अपने अंतःकरण के जो है ऊहा पोह को मिटाने के लिए निष्काम भक्ति की जाती है। और जो स्वाध्याय किया जाता है, ज्ञान, जिसको ज्ञान साधना कहा है, या श्रवण किया जाता है, वो इसीलिए किया जाता है कि हमें किसी जन्म में मुक्त होना है। इस विचार पर जो है दूसरे संप्रदाय के लोग कभी जोर नहीं देते। केवल जो है आदि गुरु शंकराचार्य या वेदांतिक जो निष्ठावान पुरुष हैं, वही जो है जोर देते हैं कि प्यारे कुछ न करो, तुम विचार करो।
क्या विचार करो कि तुम कूटस्थम, तुम कूटस्थ हो। तुम कैसे हो? कूटस्थ, कूट में स्थित हो। जैसे सुनार को लो या लोहार को लो, एक निहाई होती है जिसको कूट कहते हैं। अब उस कूट पर जो है तमाम तरह के उपकरण या तमाम तरह के जेवर निकलते रहते, आते रहते, जाते रहते, लेकिन कूट को उससे कोई संग नहीं है संग कूट का। कूट बेचारा जब जेवर बन चुका और बहुत महंगा बिका जेवर, तो रोता है कि हमारा जेवर इन्होंने सुनट्टू ने बेच दिया है। तो है असंग कि नहीं? तो बाहरी दृष्टांत से समझो। इसी प्रकार से आपके अंदर अनेकानेक वृत्तियां बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं। उनका अधिष्ठान कौन है? वृत्तियों को बनाने वाला तो अंतःकरण है, लेकिन उन वृत्तियों के चले जाने से वृत्ति ग्वालिन यमन आशा के जल में जा नहाती। इन ग्वालिनों को जो है धारण करने वाला, ये किसकी वजह से ग्वालिनें आती जाती हैं? कौन है जो सबको कृष करता रहता है, जो सब में रह करके सबसे अलग रहता है? उसी का नाम है कूट। और उस कूट में जब जीव की स्थिति हो जाती है तब इसी का नाम कूटस्थ हो जाता है। तो अष्टावक्र जी कह रहे जनक जी से कि तुम कैसे हो, विचार करो, कूटस्थ हो। तुम शरीर नहीं हो, ये तो आने जाने वाले हैं। देहु अस्मिन् यथा देहि कुमारम यौवनम जरा। ये तो न जाने कितनी बार तुमको मिले और चले गए। ऐसे ही जो है अंतःकरण में, अंतःकरण की परिणाम रूप वृत्तियां हजारों तुम्हारे में बनती बिगड़ती रहती हैं, लेकिन तुम में न बनना है न बिगड़ना है। तुम तो इन सारी वृत्तियों के अधिष्ठान हो। तुम्हारे आश्रित ये वृत्तियां जो है बनती बिगड़ती हैं, कूट की माफिक। इसलिए तुम अपने को विचार करो, कूटस्थ हो और निश्चिंत हो जाओ। क्या करना कुछ नहीं करना। बोधम, इसी को बोध जो है कहते हैं। जब तुम अपने जो है कूट में स्थित हो जाओगे, इसी का नाम बोध है। इस बोध का दूसरा जो है मीनिंग क्या है? ज्ञान। तुम बोध स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो। तुम ये वाले ज्ञानी नहीं हो जिसकी अकड़ दिखाते रहते हो। हाँ, जरा सा जो है सत्संग बंद हो कि सारा प्रपंच का ज्ञान तुम्हारे पास जो है ट्रकों टनों भरा पड़ा है। हाँ, परमार्थिक प्रश्न का भी नहीं पूछते पंडित जी गए थे। जरा सा हम हट जाएं फिर देखो सारी दुनिया की जानकारी इनके पास है। ये किसी काम का ज्ञान व्यान नहीं है। खड़ंगाद वेदो यहाँ तक जो है टोका गया है। वाक वैखरी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम। तुम खूब कुशल हो जाओ शास्त्रों को बोलने में, ये ज्ञान किसी काम का नहीं है। बोध स्वरूप किसको कहते हैं? कूटस्थ को। जो कूटस्थ है वही ज्ञान स्वरूप है। उसी का नाम अद्वैत है। अब अद्वैत का सीधा अर्थ जो है बहुत लोगों ने लगाया शास्त्रों में। अद्वैत माने, चलो आप ही लिख दो, अभ्याल बता दोगे। अद्वैत माने जहाँ दूसरा नहीं। हाँ, देख बता दिए, जहां दूसरा नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में कोई दूसरा है तो तभी तो कह रहे जहां दूसरा नहीं है। अद्वैत का ये अर्थ नहीं है। अद्वैत का अर्थ ये है
कि चेतनो अहम, बाकी दूसरे का नाम ही नहीं। व्यापकता का क्या अर्थ है? हम लोग असल में व्यापक का अर्थ भी ठीक से नहीं जानते, इसलिए कहते हैं कि वो परमात्मा हम सब में व्यापक है। ये सब कहाँ से आ गए जब व्यापक है? इतने गहरे अर्थ में जो है ये अष्टावक्र जी जो है समझा रहे हैं। नहीं तो अगर इन शब्दों को रट के ही तुम ज्ञानी हो जाओ तो समझाने की क्या जरूरत है? वो तो सब रटे ही गए वेदांत के सब। कूटस्थ हैं, बोध स्वरूप हैं, अद्वैत हैं। तो अद्वैत का सीधा अर्थ क्या है? मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्माकार वृत्ति भी अद्वैत नहीं है। ब्रह्माकार यदि वृत्ति है तो अभी अंतःकरण है। ये ब्रह्माकार वृत्ति से अभ्यस्त होकर के हमको ये अनुभूति हो जाती है कि सर्वो हम, चेतनो अहम, ब्रह्म अस्मि इति यह कुर्यात आत्मचिंतन। ये हमको जो है पता हो जाता है। आत्मानम, इसी का नाम आत्मा है। आत्मा और कोई अलग से चीज नहीं है कि तुम अलग हो, आत्मा अलग है। यह आत्मा ही है जो प्रादुर्भूत होकर के जगत नजर आ रही है। जगत नाम की कोई चीज है नहीं, इसलिए कहा है कि जगत में रहो तो जगत रही हो। गुरु करे गए हिसाब, जगत रहना, जागते रहो। जागते रहने का मतलब वो वाला नहीं जो चौकीदार चिल्लाते हैं कि चोर मार ले जाएंगे, होशियार, जागते रहो। ये जागना नहीं है। जागते रहने का मतलब है तुम बोध स्वरूप हो, तुम अनंत हो, तुम कूटस्थ हो। आभासो अहम, जो आपको अलग लगता है कि मैं भाषित होता हूं। इसका दृष्टांत समझिए। शीशे में जब आप खड़े होते हैं सामने, तो क्या होता है? सामने क्या दिखता है? प्रतिबिंब दिखता है। दिखता है कि नहीं? आभासित होता है। अपना ही शरीर शीशे के भीतर आभासित होता है। अब वो आभास कहे कि मैं हूं, तो क्या वो है? शीशे में आभास है। अगर है मानते हो तो बताओ कहां से प्रवेश किया उसमें? कहां से प्रवेश किया? शीशे में कैसे जो है पहुंच कैसे गया? बोलो, थोड़ा लगाओ बुद्धि। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि शीशे में कोई भी नहीं है, केवल भ्रम हो रहा है। अपने दूसरे होने का भ्रम हो रहा है। महाराज जो दृष्टांत देते थे वो चिड़िया का देते हैं, क्योंकि आदमी तो इस बात को जो है समझता है, कोई दूसरा है नहीं, लेकिन चिड़िया नहीं समझती। चिड़िया जब देखती है शीशे में तो उसे दूसरी चिड़िया नजर आती है और वो चोंच मार मार के शीशा खराब कर देती है। फिर तुम उस पर पर्दा डाल दो शीशे पे, चिड़िया आएगी तो इधर उधर झांकेगी। हाँ, उसको भ्रम बना ही रहता है। तो चिड़िया का उदाहरण सटीक घटता है हमारे ऊपर। कहाँ? अंतःकरण में। तुम अंतःकरण में जीव इसीलिए बने दिखते हो कि तुम्हें अभी बोध नहीं है कि एक ब्रह्म के अतिरिक्त और कोई दूसरा चेतन होता नहीं है। और जब बोध प्राप्त हो जाए तो जहाँ देखो वहाँ हम ही तो हैं। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ, सर्वत्र हम ही हम हैं। हमारे
ये अतिरिक्त शब्द समझाने के लिए लगाया जाता है। ये अद्वय का अर्थ नहीं है। अद्वय का तो अर्थ है हम ही हम हैं। महाराज जी से चर्चा हुई थी परम पूज्य बालक दास जी से। हमने पहले उनके पैर छुए, फिर उन्होंने कहा कि ये उनके गुरु, उनके शिष्य हैं युग पुरुष जी के। तो उन्होंने एक शब्द बोला, वही महात्मा सोहम वाले। तो हमको ये बात नहीं जची। मैंने हाथ जोड़ के कहा, नहीं गुरु, सोहम वाले नहीं, सर्वोहम वाले। सर्वोहम, हाँ वही। तो समझते हो, ये शिवोहम शब्द लोगों को काटता है। ऐसा लगता है जब तुम शिवोहम बोलते हो ना, लगता क्या है, तुम भी भ्रमित तो ही हो गए हो। हाँ, चिल्लाते चिल्लाते तुम्हें 20 साल हो गए, लेकिन देह ही बने हो। देहो हम कहते नहीं हो, शिवो हम चिल्लाते हो। तो सर्वो हम, अलग से कोई शिव नहीं, अलग से कोई रामो हम नहीं। चेतन की पहचान क्या है कि चेतन ही चेतन है, जड़ नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। आभासो हम भ्रमम, जो आभास में लगता हूं कि मैं आभासित हो रहा हूं, ये भ्रम से लगता है। भ्रम देखो, 2-3 चीजें हैं जो बहुत जो है गहराई से समझने योग्य हैं, और हम तभी समझ पाएंगे जब थोड़ा संसार से वैराग हो जाए। एक अविद्या शब्द है, एक अज्ञान शब्द है, और एक भ्रम शब्द है। ये 3 शब्द है ना। हाँ, तो चेतन का तो होता है अज्ञान, ठीक है। क्या होता है? अज्ञान। फिर अपनी इस देह के भीतर जो हमको सेपरेट में लगती है, ये अविद्या से लगती है। ये अविद्या और अज्ञान में थोड़ा डिफरेंस है। दूसरी दृष्टि से यदि समझना चाहो तो समष्टि में अज्ञान है और व्यष्टि में अविद्या है, यानी शरीर के भीतर उसी का नाम अविद्या है। इसके बाद भ्रम खड़ा होता है। जैसे रस्सी को न जाना, रस्सी को न जानना, उसके बाद सर्प दिखने का भ्रम। अगर रस्सी को जानते हो तो क्या सर्प दिखेगा? चलो रस्सी ना हो, वहां पर कोई डोरा पड़ा हो तो उसमें सर्प दिखाई देगा? नहीं देगा। जो वस्तु शाश्वत है, सदा है, शाश्वत है, सदा है, हमेशा है। ऐसा नहीं कि आज आत्मा है कल नहीं रहेगी, या तुम्हें बोध प्राप्ति के बाद आत्मा का है बना लगेगा, अभी तो है ही नहीं। ऐसा नहीं है। सर्व काल में, सर्व देश में, सर्व वस्तुओं में कहने का तात्पर्य है, न कोई काल है, न कोई वस्तु है, और न कोई देश है। देश काल वस्तु ये बहुत बड़े भ्रम हैं, और इनका जो है यदि सीमा तोड़ना है तो फिर हमें ये भ्रम छोड़ना पड़ेगा, जो हमें आत्मा के अज्ञान से या आत्म की अविद्या से हुआ। पहले अज्ञान, उसके बाद भ्रम चालू हुआ। पहले रस्सी को न जाना, तब हमें सर्प दिखने का भ्रम हुआ। तो ये तीनों शब्दों की थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। तो हम भ्रमित हैं। आभासो हम करके हम क्या हैं? भ्रमित हैं। मुक्त्वा भावम बाह तथा अंतरम, ये बाहर और अंतर की कल्पना छोड़ो। ये अष्टावक्र गीता की जो है वाक्य है। नहीं तो पहले पहले साधक को ये सिखाया जाता है कि बाहर परमात्मा नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? अंतस में मिलेगा।
अपने अंदर में झांको, अपने अंतर को देखो, तब परमात्मा मिलेगा। लेकिन अष्टावक्र जी यहाँ जो है सबसे ऊंची बात कह रहे हैं। क्या चक्कर में पड़ा है बाहर भीतर? भीतर क्या गुफा बनी है? और चेतन अगर जो है परिच्छेद होता तो बाहर भीतर कहते। बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, और बीच में वही, उसके अलावा और कहीं कोई है ही नहीं। इस अर्थ में ये कहा गया है कि बाहर भीतर का ये जो तुमने भ्रम पाल लिया है, इसको जो है त्याग दो। बाहर भी चेतन, भीतर भी चेतन। अब देखो, भीतर तो हमको लगता है, एक साधारण मनुष्य को भी लगेगा भीतर, लगता है कि नहीं? जैसे आपका अंतःकरण चैतन्य सा किसकी वजह से हो रहा है? चेतन की वजह से कि जड़ की वजह से? अंतःकरण में जो ज्ञान है, बुद्धि में ज्ञान है, आंख में देखने का ज्ञान है, कान में सुनने का ज्ञान है, नाक में सूंघने का, ये सारे ज्ञान ये भिन्न भिन्न है कि एक ही है? अगर थोड़ा सा ध्यान लगाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि इंद्रियां तो इसका ज्ञान का विभाजन कर देती हैं, ज्ञान तो एक ही है। तो उस ज्ञान को भीतर तो आप देखने में सुगमता समझते हैं, तो जरा आप चिंतन करो, जो भीतर है तुम्हारा चेतन, क्या बाहर वो तुम्हें लगता कि बाहर भी वही है? बाहर भीतर एक रस, क्या एक रस लगता है? अब यहां तो लगता है, रोमे में लगता है, कहीं भी कांटा छिद जाए हैं, तुरंत चैतन्यता तुम्हें सजग कर देती है, कांटा लग गया। और बाहर तुम देख न रहे हो, तुम सुन न रहे हो, और कोई दीवार में कीला ठोक रहा हो, तुम पता लग जाएगा? बोलो, कहने लग जाएगा। कैसे लग जाएगा? नहीं लगेगा। लगता है किसी को? तो ये बात यहीं समझना है। ये जो हमें नहीं लग रहा है, इसकी वजह क्या है? वजह है ये जो तुम्हारे शरीर को तुमने दीवाल बना रखा है। शरीर की अहिंसा और ममता जब तक रहेगी तब तक चेतन सर्वत्र है, चेतन के अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये बात समझ में आने वाली नहीं है। तो सबसे पहले जो है हमें ममता का त्याग करना है, और उसके बाद अहिंसा का त्याग करना है। न मेरा है शरीर, न मैं हूँ शरीर, न मेरी है बुद्धि, न मैं हूँ बुद्धि, न मेरे हैं प्राण, न मैं हूँ प्राण। ये सब कुछ पूरा संघात मैं मेरा नहीं है। तो प्रारंभिक जो है वेदांत साधना यही है, इसी का अभ्यास करो। मैं नहीं, मेरा। ये मैं मेरे की जो है आफत खड़ी है, कैसे? तो बाहर अंतर की जो कल्पना है उसको त्याग करके तुम विचार करो। क्या विचार करो? कि सारे भ्रमों से तुम मुक्त हो। भ्रम अज्ञान के कारण खड़ा है। एक बार ज्ञान हो जाए तो तुम्हारे में न भ्रम है, न अज्ञान है, न अविद्या है। ये सब काल्पनिक काल्पनिक हैं सब, लेकिन ये बोध उपरांत की बात है जो अष्टावक्र जी सिखा रहे हैं। ये बोध से पहले की बात नहीं है। नहीं तो साधना कुछ नहीं है और कहीं को हम साक्षी हैं। साधना कुछ भी नहीं है और कहते हम अद्वैतम कूटस्थम। तो नहीं, ये विचार करो। सारी जो है ये जगत की लीलाएं जो दिख रही हैं, ये किसी और की नहीं है, तुम्हारी हैं। भूल से जैसे मकड़ी जाल में फंस जाती है, हाँ, मकड़ी तो फिर भी नेचुरली जाल को निगल जाती है। सुना है मैंने, देखा नहीं है कि जाल बनाती है फिर निगल जाती है।
तो हम बना तो चुके, लेकिन इस बने बनाई में जो है फंस गए हैं बुरी तरह से, और जन्म जन्मांतर बीत गए, अब इसको निगल नहीं पा रहे। ये वेदांत की थ्योरी है, और किसी भी जो है संप्रदाय में, ग्रंथ में ये बात कोई बोलता तक नहीं है। वृंदावन के बहुत महान संत हैं, इस बात को कहने से डरते हैं। हम किसी का नाम नहीं ले रहे, बहुत पूजनीय हो गए हैं, त्यागी हैं, सब बात है, लेकिन इस बात को कहने से डरते हैं। कौन? सर्वो हम। क्यों डरते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाई साहब लालच रहता है। ये जरूरी नहीं है कि धन त्याग दिया है तो वो जो है ब्रह्मज्ञानी हो ही गया है। देखो, तुलना करके देखो। हम यूं ही नहीं कह देते हैं कि युग पुरुष जी जैसा अभी कलयुग में कोई महात्मा पैदा ही नहीं हुआ। चेंज कर, चेंज कर। नहीं, हम तो 1 मिनट राव है, कोई पैदा नहीं हुआ, ये क्यों कह देते हैं? इसलिए कह देते हैं उनकी समझ के बराबर की समझ किसी ज्ञानी पुरुष में मुझे दिखती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई अटका रहता है, और उसी को जो है कहते हैं माया। मायाकृत परमार्थ नहीं। तो अष्टावक्र जी ने कहा है कि विचार करो सारे झंझट छोड़ करके कि तुम मुक्त हो, पर मुक्त भाव में जल्दी से आ जाओ जनक, तुम्हारा कल्याण। बोलो गुरुदेव। भगवान की